क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, जो उनका लेगेसी है, वो निशांत में ट्रांसफर होती दिख रही है। लेकिन लालू यादव का जो लेगेसी है वो तेजस्वी में दिखना कम हो गया है। तो क्या तेजस्वी थक गए हैं या बार बार की हार उनको कमजोर कर रही है? तो ये भी सवाल है। अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये तो हम आप सब देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि मुख्यमंत्री इस नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ दीपक विशाल। चूंकि बिहार में आजकल राजनीति का सीन ऐसा बना हुआ है कि तमाम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। न्यूज़ मीडिया के अलावा भी गली मोहल्ले चौक चौराहे सब जगह इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी में है और बिहार में मुख्यमंत्री पद का जो कुर्सी है वो खाली हो रहा है और उस कुर्सी पर कौन विराजमान होंगे, और ये यक्ष प्रश्न बन गया है। क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर कौन बनेगा। एक तरफ चर्चा ये चल रही है कि सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं अगला मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ कुछ लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तीसरी बात एक और चर्चा में चल रही है कि बीजेपी हाईकमान जो दिल्ली में बैठी हुई है, वहां से ये देखा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री यहां से कोई पिछड़ा अति दलित हो सकता है, और इसकी भी चर्चा काफी जोरों पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन होगा। देखिए, चर्चाओं में जो चीजें हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमारे करीबी सूत्र भी निकालते हैं, जो अंदर की बातें होती है, जो चर्चाओं से बाहर होती है, वो चीज है। अभी आप कल ईद बीता और ईद में तमाम लोग, अब चूंकि जो बिहार की जो पर्व त्योहार होती है वो एक राजनीतिक मैसेज भी देना होता है। जैसे मकर संक्रांति हो गया, होली हो जाती है, इसमें ईद हो जाता है। क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोटों को साधने का सबसे बड़ा अगर कोई जरिया होता है वो ईद होता है। और एक समय ऐसा था कि लालू यादव के घर पर इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, ईद की पार्टियां हुआ करती थी, नीतीश कुमार भी करते थे। लेकिन कल बहुत सारी चीजें बदली हैं और उस पर से पटाक्षेप हुआ है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी मैदान में ईद के जो नमाज पढ़ा जाता है उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे, और नीतीश कुमार के बदले वहां कौन गया, तो नीतीश कुमार का पुत्र निशांत कुमार उस में पहुंचे और घंटों वहां रहे, लोगों से मिले, उनसे बातें की, उनकी समस्याओं को समझा, उनके साथ कहिए तो दावतें भी खाई। तो ये एक अलग मैसेज। एक तरफ चूंकि जुआ चेहरे की बात होती है बिहार की राजनीति में, तो तेजस्वी यादव भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो निशांत भी अब उतर गए हैं। हालांकि निशांत राजनीति में नए हैं, लेकिन पुत्र आखिर नीतीश कुमार का ही है। जैसे लालू यादव का पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उसी प्रकार। लेकिन तेजस्वी यादव की चीजें अब धीरे धीरे कम हो रही है और पार्टी के लोग भी उनसे कहीं ना कहीं खफा दिख रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने काफी जोर शोर दिखाई और राज्यसभा चुनाव से पहले होने के बाद जैसे ही चुनाव में उनकी हार हुई वहां से गायब हो गए। ईद में ना इफ्तार पार्टियां चली उनके यहाँ, ना ही ईद में वो मुसलमानों से मिले। तो क्या ये संकेत है कि बिहार में कुछ अलग खेल चल रहा है? क्योंकि निशांत जिस तरह से दिख रहे हैं, शांत तो हैं, लेकिन उनका निशाना भी काफी गंभीर दिख रहा है। जिस तरह से वो शुरू के दिन से लेकर के अब तक के घटनाक्रम को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निशांत में कितनी परिपक्वता आ गई है। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, हर उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर जरूरत पड़ती है। तो राजनीति एक ऐसा जगह है जहां पर आप अगर सक्रिय नहीं रहते हैं तो फिर आपको भुला दिया जाता है। तो नीतीश कुमार के बारे में ये कही जा रही है बातें कि नीतीश कुमार निशांत की ट्रेनिंग गुप्त रूप से पहले से ही देते आ रहे हैं। कुछ खास लोगों का एक टीम बनाया गया और वो टीम निशांत कुमार को गाइडलाइन दे रही थी, राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो क्या हो रहा है ये चीज? अभी कुछ हाल ही तस्वीरों में अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले की बात है, जब नीतीश कुमार यात्रा पर थे तो उस यात्रा पर लगातार वो जिस तरह के रूप में दिख रहे थे
और लगातार सम्राट चौधरी को आगे कर रहे थे, तो उससे ये मैसेज जाता है कि सम्राट चौधरी अगला मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन इसके इतर भी बहुत सारा खेला हो सकता है, और वो खेला क्या हो सकता है? हो सकता है कि सरकार फिर से गिराई जाए, हो सकता है कि फिर से चुनाव कराई जाए, या ये भी हो सकता है कि निशांत कुमार भी मुख्यमंत्री बने। क्योंकि पार्टी के अंदर तो चर्चाएं उठ ही रही है। साथ ही साथ अब चूंकि मुस्लिम जो जिस तरह से वो मुस्लिमों के बीच में ईद मनाते दिख रहे थे, मजार पर गए पहले दिन ही, तो उससे मुस्लिम में भी उनके प्रति एक विश्वसनीयता बन रही है, और उनके पिता के जगह पर अब उनको भी देखने की जो उम्मीदें हैं वो जगना शुरू हो गई है। बहरहाल सम्राट चौधरी एक सबसे बड़े दावेदार दिख रहे हैं, उनका नाम सबसे आगे चर्चा में है। लेकिन खेला कुछ भी हो सकता है, और इस खेला में कौन क्या कर पाएगा ये देखने की बात है। कुछ लोग को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में मैं बता देता हूं कि 3 ऐसे नेता हैं जिनको दिल्ली बुलाया गया अमित शाह के द्वारा, और वहां पर उनकी क्या चर्चाएं चल रही है ये भी बहुत दिलचस्प है। हालांकि अभी चुनाव का सीजन है, 5 राज्यों में चुनाव होना है, और उसको लेकर के भी पूरी तरह से चीज़ें चल रही है। अब बिहार में बदलाव कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो देखने की बात है। लेकिन एक बात साफ है कि जो पेच फंसा हुआ है वो नीतीश कुमार इतने आसानी से पेच सुलझाने वाले नहीं हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को लोग जितना कम समझते हैं, और जब जब कम समझते हैं, तब तब वो निखर के आए हैं, और आपकी सोच, हमारी सोच, सबके सोच से अलग फैसला दिखाया है उन्होंने, और वो सबको चकित कर देने वाला होता है। हालांकि अभी नीतीश कुमार पूरी तरह से साइलेंट मोड में है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि गुप्त सूत्रों से ये खबरें जरूर आ रही है कि सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री को लेकर के नहीं है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो है मंत्रिमंडल को लेकर के, विधानसभा स्पीकर पद को लेकर के, होम मिनिस्ट्री को लेकर के। क्योंकि पहले जब नीतीश कुमार अभी सत्ता में है तो होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है, और विधानसभा स्पीकर उनके पास है। तो नीतीश कुमार का ये कहना है कि अगर सत्ता परिवर्तन होती है, आपका अगर मुख्यमंत्री होता है, तो ये जो पद आपके पास अभी फिलहाल है वो जेडीयू के पास होनी चाहिए। इस पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन इस पर सामंजस्य कितना बन पाया है ये देखने की बात है। फिलहाल अब चर्चाओं में सबसे बड़ा चर्चा यही रह गया है कि नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं, क्या बदलाव होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। क्योंकि ये बात तो तय है, बीजेपी भी कह रही है, जेडीयू भी कह रही है, तमाम एलाइज जो दल है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। तो क्या चाह रहे हैं नीतीश कुमार? यक्ष प्रश्न तो ये है। क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि बीमार हैं, थके हुए हैं, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। लेकिन ये जो यात्रा था, इस यात्रा में उन्होंने दिखाया कि वो स्वस्थ भी हैं, सक्षम भी हैं, और डिसीजन लेने में पूरी तरह से सक्षम है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लगातार यात्रा कर रहे हैं, घंटों यात्रा कर रहे हैं। तो अब सवाल बहुत सारा घूम रहा है राजनीतिक गलियारों में। कल ईद पर जो चीजें दिखी वो अलग माहौल बना रहा है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, सिर्फ अभी की बात नहीं है कि अभी मुख्यमंत्री कौन बन जाएगा। ये भविष्य की भी राजनीति का एक बीज बोता हुआ दिख रहे हैं नीतीश कुमार। क्योंकि भविष्य में जैसे लालू और नीतीश समकक्ष रहे, अब उसी तरह से तेजस्वी और निशांत समकक्ष हो जाएंगे। और यहाँ तेजस्वी का जो स्थिति है, उनसे कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो छिटकती हुई दिख रही है। क्योंकि आप क्रिसमस तो मनाते हैं, होली नहीं मनाते। आप छठ मनाते हैं, ईद नहीं मनाते। क्रिसमस में भी आप बिहार में नहीं थे, लेकिन आपने क्रिसमस का पोस्ट डाला। ईद में आपने सिर्फ एक पोस्ट डाला। ईद में चूंकि आपको होना चाहिए था, आपका कैडर वोटर है मुस्लिम। आपके अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बड़े लीडर आपके कहे जाते हैं, जब वो विपक्ष में थे तो कितनी सारी चीज़ें होती थी। लालू यादव जब सक्रिय थे तब कितनी चीज़ें होती थी। इससे आपको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, जो उनका लिगेसी है, वो निशांत में ट्रांसफ़र होती दिख रही है। लेकिन लालू यादव का जो लिगेसी है
वो तेजस्वी में दिखना कम हो गया है। तो क्या तेजस्वी थक गए हैं या बार बार की हार उनको कमजोर कर रही है? तो ये भी सवाल है। अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये तो हम आप सब देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि मुख्यमंत्री इस बार होगा और बीजेपी का ही होगा, और सम्राट चौधरी ही बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। बाकी मंत्रिमंडल में जो भी बदलाव होना है वो उनकी अपनी चीजें हैं। हालांकि अभी तो नहीं होना है, जो भी होगा खरमास बाद ही माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा यही चीज है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह से हुई है। और आप जो देख सकते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। आजकल सम्राट चौधरी जो शुरू के अग्रेसिव मोड में दिखा करते थे, अब नहीं दिख रहे हैं। उनका लहजा थोड़ा सॉफ्ट हुआ है और हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, नीतीश कुमार की बहुत प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ संयमित बोलते हैं। जैसे पहले उनकी जो भाषा शैली हुआ करती थी, अब वो भाषा शैली नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक संकेत देता है कि अब वो बड़े पद के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें भी सवाल है, और इसमें सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार यूं ही बीजेपी के हाथों में सत्ता स्थानांतरण कर देंगे, या सम्राट चौधरी से भी उनकी कुछ डील हो चुकी है? क्योंकि सम्राट भी वही राग अलाप रहे हैं जो नीतीश कुमार कहते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कहेंगे वही होगा और नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं। तो क्या नीतीश कुमार कोई नई रणनीति के तहत सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के नेताओं में मुझे थोड़ा सा ये दिखता है कि वो चाहती है यहाँ पे, चूंकि हमेशा से रहा बीजेपी अलग राज्यों में आप जब देखेंगे तो चौंकाने वाले फैसले लेती है। ये जिसका नाम चर्चा में होता है वो गायब हो जाता है, अचानक से कोई दूसरा नाम उतर जाता है। तो क्या बिहार में भी ऐसा होना है? लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए हैं सम्राट चौधरी के नाम पर, और सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सबसे बड़ा खेल तो यही है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार लौकुश को साधने की राजनीति कर रहे हैं। तो फिर अगर कुश बीजेपी के साथ होगा तो नीतीश को उससे क्या लाभ होगा? बड़ा नेता बनेंगे सम्राट चौधरी तो उससे नीतीश कुमार को क्या लाभ होगा? हालांकि ये सवाल बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में कुछ बातें, सहमति, कुछ ऐसी चीजें बनी है जिसको लेकर के बाहर चर्चाएं नहीं हो रही है। लेकिन ये तो तय है कि इतनी आसानी से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को या बीजेपी को बड़ा नहीं बनने देंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी का जनाधार बढ़ने का मतलब है नीतीश कुमार का जनाधार कम होना, और वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा ये चर्चा, और आप ये भी बताइए कि आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, कौन ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर साबित हो सकता है बिहार के लिए। तो ये तमाम चीज़ों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर ये खबर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और साथ ही साथ लोगों में शेयर करें ताकि ये खबरें लोगों तक पहुँच सकें। और अगर आपकी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम आपके सवाल को न्यूज़ में ज़रूर उठाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9।